नमस्कार, मैं हूं अभिनव और आप देख रहे हैं इंस्टा फीड। रूस और यूक्रेन के बीच की लड़ाई जारी है। रशियन मिलिट्री पूरे दमखम के साथ यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा करने को तैयार है। लेकिन यहां देखा जाए तो यूक्रेन की सेना भी कम नहीं है, वो भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रही है और पूरे जोश के साथ रूसी सेना का सामना कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़ाई में यूक्रेनी सेना का साथ वहां के राष्ट्रपति और आम नागरिक भी दे रहे हैं। राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनियों को यह कहकर आगाह भी कर दिया है कि अगले 24 घंटे यूक्रेनियों के लिए सबसे कठिन होने वाले हैं। 4 दिन से राजधानी कीव पर रूसी सैनिक कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, मगर वहां की सेना और आम नागरिक की फौज ने मिलकर उनके नाक में दम कर रखा है। लेकिन इस भिड़ंत में लगभग 352 आम नागरिक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें 14 बच्चे भी शामिल हैं। इससे यह साफ होता है कि अगर इस लड़ाई को जल्द से जल्द खत्म नहीं किया गया तो कई और जान भी जा सकती है। किसी भी लड़ाई का सीधा असर आम जनता पर ही पड़ता है और उन्हें ही सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। इस लड़ाई में यूक्रेन की जनता को तो मुश्किल का सामना करना पड़ ही रहा है, साथ ही साथ वहां बसे भारतीय नागरिक को भी बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन बॉर्डर पर जो भी भारतीय नागरिक फंसे हैं, उन्हें यूक्रेनी सेना ही वापस यूक्रेन में खींच ला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। एक भारतीय बच्चे की तो यूक्रेनी सेना ने हाथ भी तोड़ दिया है, जिसके बाद उसने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुहार लगाई है कि उसे वहां से जल्द निकाला जाए। यूक्रेनी सेना बस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उनका मानना है कि भारत उनका साथ नहीं दे रहा है। अब यहां देखा जाए तो कोई भी देश सीधे तौर पर यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है, और अगर ऐसा व्यवहार यूक्रेन किसी और भी देशों के नागरिक के साथ करता है तो इसका भुगतान यूक्रेनियों को ही झेलना पड़ सकता है, जिसके बाद चीजें और भी बिगड़ती चली जाएंगी। हालांकि आज भारत के प्रधानमंत्री ने हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग रखी थी, जिसमें उन्होंने यह फैसला लिया था कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण रिजिजू व जनरल वीके सिंह निकासी मिशन के कोऑर्डिनेशन और छात्रों की मदद करने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे।